नमस्कार दोस्तों, यह मेरा पहला वीडियो है YouTube पर। और जहाँ तक परिचय की बात है तो मैं बतला दूँ, मेरा नाम डॉक्टर लालजी प्रसाद सिंह है और इसी नाम से ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर भी मुझसे मिल सकते हैं। वैसे मूलतः मैं लेखक हूँ, कथा लेखक, लेकिन कविता की भी मेरी कई पुस्तकें हैं। सब मिला करके मैंने अब तक 45 किताबों की रचना की है और उससे मुझे जो कहना है समाज में, या जो शिक्षाप्रद बातें या जो कुछ भी कहना है उसके माध्यम से तो पहुंच रहे लगातार, क्योंकि मैं पर्यावरण सब पुस्तक प्रदर्शनी के माध्यम से अपने पौधों और किताबों के साथ जनता के बीच में भी जाता रहा हूं वर्षों से। लेकिन तत्कालिकता के हिसाब से मुझे लगा कि अपना एक YouTube वीडियो जाना चाहिए और उसके लिए मैं बता दूं, इसी लिखने के क्रम में मैंने काव्य संग्रह लिखा, हिंदू कबूतर मुस्लिम कबूतर। कारण कि कहीं हिंदू मुस्लिम दंगा की बात सुनता था, कहीं मारकाट की बातें सुनता था, मेरा मन बहुत विचलित होता था कि मनुष्य मनुष्य की तरह क्यों नहीं रह सकता, क्यों इस तरह के आदमी धर्म अलग अलग धर्म का ठप्पा लगाकर और आपस में लड़ रहे हैं और मारकाट कर रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं। इसलिए मैंने एक व्यंग्यात्मक कविता लिखी, हिंदू कबूतर मुस्लिम कबूतर, जिसे कि आप ये देख सकते हैं इसकी तस्वीर। जब यह किताब छपी तो बहुत सारे लोग व्यंग्यात्मक लहजे में पूछते थे कि क्या कबूतरों में भी हिंदू और मुस्लिम होते हैं। मैंने कहा कि यदि कबूतरों की बात कोई समझ सकता तो आपको सुनने में आता कि क्या मनुष्यों में भी हिंदू मनुष्य और मुस्लिम मनुष्य होते हैं, ये हो सकता था। तो बहुत करारा व्यंग है, समझने की बात है। इतनी भूमिका के रूप में मैंने इसलिए कह दिया कि मैं आना चाहता हूं इस कोरोना जैसी संकटपूर्ण बीमारी के बारे में बतलाने के लिए कि विश्व स्तर पर यह बीमारी फैली हुई है, हमारा देश भारत भी जूझ रहा है। वैसे हालत में सबको मिलजुल कर संघर्ष करना चाहिए इस बीमारी से, जहां पर आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि कोरोना जैसी महामारी को लेकर अमुक जगह पर हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़ गए, तो कहीं पता चलता है कि अमुक जगह हिंदू मुस्लिम झगड़ गए। ऐसी हालत में या किसी भी हालत में हिंदू मुसलमानों को भाईचारा के नाते से ही रहना उचित होगा। और इस परिस्थिति में तो खासकर जानबूझकर भी एकता का परिचय देना है, ताकि कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में समाज को या सरकार को ताकत मिल सके, सबका उत्साह रहे। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि एकता में बल होता है। सभी संप्रदायों के लोग मिलजुल करके इसे संघर्ष करेंगे तो बीमारी भी जल्दी खत्म होगी, इसका विनाश होगा। तो यह बातें मेरे जैसे लेखकों को बहुत विचलित करती हैं। इसलिए मैं समझना चाहता हूं या लोगों को समझाना चाहता हूं कि जब ये मान लेते हैं खुद ही या अपने पक्ष में कि कबूतरों में भी हिंदू और मुसलमान होते हैं, तो साहब आप अपनी दीवार के ऊंची किए हुए हैं धर्मों की। क्योंकि किसी भी समस्या से लड़ने के लिए हिंदुस्तान की जब बारी आई है तो मुसलमानों ने भी कंधे से कंधे मिलाकर दूसरे मजहब के सभी लोगों का साथ दिया है और देश की सुरक्षा के लिए लड़ाई की है। एक से एक मुस्लिम बहादुरों का, मुस्लिम शिक्षाविदों का, और जहां तक बात है हमारे अबुल कलाम आजाद साहब जो भारत के शिक्षा मंत्री बने, अशफाक उल्ला खां, जिसमें बाबू कुंवर सिंह आरा और जगदीशपुर की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय हमारे पीर अली साहब पटना का नेतृत्व कर रहे थे सभी मजहबों के लोगों का, जो कि पटना सिटी इसका गवाह है। फसियारी मथनी, उनके हिंदू मुस्लिम मिला करके उनके सहित 14 साथियों को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। चिल को वे उनके लाश को खाते रहे, मुसलमानों को दफनाने का और हिंदुओं को जलाने का कुछ भी मौका नहीं दिया गया। तो ऐसा रहा। इसलिए इस कोरोना की परिस्थिति में भी यह बहुत दुखद बात है कि हो गया हिंदू कोरोना मुस्लिम कोरोना। ये मुसलमानों ने फैला दिया तो कुछ कहते हैं कि हिंदुओं ने फैला दिया।
किसी से भी फैला हो, बीमारी तो फैली है जरूर, तो इसको जो सरकारें हैं केंद्र में हो या राज्यों में हो, वो जैसा निर्देश जारी करते हैं उनके मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, अपने घरों तक जब्त रहना, बहुत जरूरी होता स्थानीय प्रशासन से इजाजत और अनुमति लेकर के निकलना, और इसको जहां से जहां तक हो सके कि बीमारी कम फैले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे। तो यही मेरा कहना था कि ये हिंदू मुस्लिम जैसी चाहे किसी मजहबी नफरतों से ऊपर उठकर मानवता के फेवर में, मानवता के पक्ष में हम लोग को खड़ा होना है। और मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बतला दूं, जैसा संत महात्माओं ने, महापुरुषों ने भी बतलाया है, मैं कोई पहला आदमी नहीं हूं बतलाने वाला। और बात ये है कि मैं कि याद दिला रहा हूं कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। आप यदि उस पर चलेंगे तो छोटी मोटी मजहबी सभी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। और कोरोना जैसी महामारी से हम मिलजुल करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट जैनिस्ट सभी धर्मों के लोग मिलजुल करके भाईचारा के साथ एक दूसरे में सहयोग करते हुए, परस्पर सहयोग करते हुए हम इससे लड़ सकते हैं, इसको हरा सकते हैं। और निश्चित रूप से कोरोना को हराना है। कोरोना हारेगा ही हारेगा, हम जीतेंगे, हिंदुस्तान जीतेगा, यही मेरा कहना है। और इतना ही कह करके मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। फिर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। धन्यवाद।